सुखो बुद्धानं पादो बुद्धं नमामि। सुखसद्धम्म देशना धम्मं नमामि। सुखसङ्गस्य सामगे समगानं तपो सुखो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का खंड 2 7वां भाग स्त्रियों की धम्म दीक्षा, इसमें महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा तथा अन्य स्त्रियों की धम्म दीक्षा और प्राकृतिक नामक चंडालिका की धम्म दीक्षा, इस बारे में सुन लेंगे। 7वां भाग स्त्रियों की धम्म दीक्षा। महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा तथा अन्य स्त्रियों की धम्म दीक्षा। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु लौटे तो शाक्य स्त्रियां भी संघ में उपसंपन्न होने के लिए उतनी उत्सुक थी जितने पुरुष। ऐसी स्त्रियों की अगुआ स्वयं महाप्रजापति गौतमी थी। जिस समय तथागत शाक्यों के निग्रोधाराम में ठहरे गए हुए थे, वहाँ महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची और बोली, भगवान, यह अच्छा होगा यदि स्त्रियों को भी तथागत के धम्म विनय के अनुसार प्रवर्जित होने की अनुमति मिले। हे गौतमी, रहने दे, ऐसे विचार को मन में उत्पन्न न होने दे। दूसरी और तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी और तीसरी बार भी वही उत्तर मिला। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत ही दुखित हुई, बड़ी चिंतित हुई। उसने तथागत के सामने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए रोती हुई चली गई। जब तथागत निग्रोधाराम से चारिका के लिए निकल पड़े तो महाप्रजापति गौतमी और दूसरी शाक्य स्त्रियां इकट्ठी हुई और विचार करने लगी कि तथागत द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार न करने पर अब आगे क्या किया जाए। शाक्य स्त्रियां ने सोचा कि वे तथागत के इस इनकार को उनका अंतिम निर्णय नहीं मानेंगे और किसी न किसी तरह तथागत को राजी करेंगे। उन्होंने यह भी निर्णय किया कि वे एक कदम आगे जाएंगे और स्वयं परिवारिका बनकर तथागत के सामने उपस्थित होंगे। तदनुसार महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, कासाय वस्त्र पहना और दूसरी अनेक स्त्रियों को अपने साथ लिए तथागत से भेंट करने के लिए निकली। उस समय तथागत वैशाली के महावन के कुटागार भवन में ठहरे हुए थे। धीरे धीरे अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कुटागार भवन में पहुंची। उस समय उसके पांव सूजे हुए थे और उन पर धूल चढ़ी थी। उसने अपनी वही प्रार्थना जो उसने इस समय की थी तब तथागत निग्रोधाराम में ठहरे हुए थे दोहराई और तथागत ने भी फिर उसे पूर्वोक्त की अस्वीकार कर दिया। प्रार्थना के दोबारा अस्वीकृत हो जाने से प्रजापति गौतमी बहुत खिन्न हुई और कुटागार के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई।
वह नहीं जानती थी कि अब वह क्या करे। जिस समय वह इस प्रकार खड़ी हुई थी, आनंद ने कोठागार की ओर जाते समय उसे देखा और पहचान लिया। उसने महाप्रजापति से प्रश्न किया, आप यहाँ इस प्रकार बरामदे के बाहर क्यों खड़ी है? आपके पांव सूजे हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आनंद, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो उनके धम्म और विनय के अनुसार प्रयोजित होने की आज्ञा नहीं देते। तब आनंद स्थविर वहां गए जहां तथागत थे और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठकर आनंद ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, महाप्रजापति गौतमी बरामदे के बाहर खड़ी है। उसके पांव सूजे हुए हैं, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रवर्जित होने की आज्ञा नहीं देते। भगवान, यह अच्छा हो यदि महाप्रजापति गौतमी की इच्छा के अनुसार स्त्रियों को भी प्रवर्जित होने की आज्ञा मिल जाए। क्या महाप्रजापति गौतमी ने तथागत की विशेष सेवा नहीं की है? जब मौसी की हैसियत से तथागत की माता का शरीरांत हो जाने पर वह अपने स्तन से ही तथागत को दुग्धपान नहीं कराती रही है। यह अच्छा होगा भगवान यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर हो तथागत के धम्म और विनय के अनुसार प्रवर्जित होने की अनुज्ञा मिले। आनंद, रहने दो, तुम्हें यह न रुचे कि स्त्रियों को भी प्रवर्जित होने की अनुमति मिले। दूसरी बार और तीसरी बार भी आनंद ने अपनी प्रार्थना दोहराई और दूसरी तथा तीसरी बार भी आनंद की प्रार्थना अस्वीकृत हुई। तब आनंद स्थविर ने तथागत से प्रश्न किया, भगवान, आपके स्त्रियों को प्रयोजित न होने देने का क्या कारण हो सकता है? भगवान जानते हैं कि ब्राह्मणों का यह मत है कि शूद्र और स्त्रियां कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती क्योंकि वे अपरिशुद्ध होती है और पुरुषों के मुकाबले में निम्न जाति की होती है। इसीलिए वे शूद्रों और स्त्रियों को प्रव्रजा नहीं लेने देते। तो क्या तथागत की दृष्टि भी ब्राह्मणों के समान ही है? क्या तथागत ने ठीक उसी प्रकार शूद्रों को भी संघ में प्रविष्ट नहीं किया है जैसे ब्राह्मणों को? भगवान, स्त्रियों से ही ऐसा भेदभाव करने का क्या कारण है? क्या तथागत का यह मत है कि तथागत के धम्म और विनय के अनुसार चलकर स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती? तथागत बोले, हे आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। आनंद, मुझे गलत तौर पर मत समझो। मैं पुरुषों को स्त्रियों के अपेक्षा किसी भी तरह विशेष नहीं मानता। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को जो मैंने स्वीकार नहीं किया है वह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा ही समझने के कारण नहीं बल्कि व्यावहारिक कारणों से ही है। भगवान, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि तथागत ने मुझ पर यथार्थ कारण प्रकट कर दिया है। लेकिन क्या व्यावहारिक कारणों से महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना सर्वथा अस्वीकृत होनी चाहिए? क्या ऐसा करने से लोग धम्म की निंदा नहीं करेंगे? क्या लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि तथागत के धम्म विनय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को है माना जाता है? क्या जिन व्यवहारिक कठिनाइयों की तथागत को चिंता है उनसे बचने के लिए कुछ नियम नहीं बनाए जा सकते? अच्छा आनंद, यदि महाप्रजापति का इतना आग्रह है कि मेरे धम्म विनय में उन्हें प्रवर्जित होने की अनुमति मिलनी चाहिए तो मैं
इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके लिए महाप्रजापति गौतमी को स्त्रियों की ओर से 8 बातें स्वीकार करनी होगी और स्त्रियों से उनका पालन करना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। यही महाप्रजापति की दीक्षा होगी। तब आनंद स्थविर ने तथागत से उन 8 नियमों की जानकारी प्राप्त की और जाकर प्रजापति गौतमी को वह सब बातचीत सुना दी जो तथागत से हुई थी। महाप्रजापति गौतमी बोले, हे आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय कोई कुमार या कुमारी यदि स्नानांतर उसे कोमल के फूलों की व चमकीली की फूलों की व अति मुत्तक की माला दी जाए और वह उसे दोनों हाथों में लेकर सिर पर रखे, उसी प्रकार आनंद, मैं इन 8 नियमों को अपने सिर पर जीवन पर्यंत पालन करने के लिए धारण करती हूँ। तब आनंद स्थविर तथागत के पास आए और अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठकर आनंद स्थविर ने तथागत को कहा, महाप्रजापति गौतमी ने इन 8 नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है, इसलिए अब उसकी उपसंपदा मान ली जाए। अब महाप्रजापति गौतमी ने प्रव्रजा उपसंपदा ग्रहण की और उसके साथ ही उन 500 शाक्य स्त्रियों ने भी जो महाप्रजापति गौतमी के साथ चल कर आई थी, उस प्रकार प्रवर्जित उपसंपन्न होकर प्रजापति गौतमी तथागत के सामने आई और तथागत को अभिवादन किया। तथागत ने उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। अन्य 500 भिक्षुणियों को तथागत के एक शिष्य नंदक ने धम्म और विनय की शिक्षा दी। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन शाक्य स्त्रियों ने प्रव्रजा ग्रहण की अर्थात भिक्षुणियां बनी, उनमें यशोधरा भी थी। भिक्षुणी होने पर उसका नाम बद्धा कच्चाना हुआ। प्राकृतिक नामक चंडालिका की धम्म दीक्षा। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विराज रहे थे। तथागत को शिष्य आनंद भिक्षार्थ नगर में गया था। तथागत का शिष्य आनंद भिक्षार्थ नगर में गया था। भोजनांतर आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहा था। उसने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद ने उसी पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। बोली, मैं चंडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। आनंद ने कहा, हे वन, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। तब लड़की ने आनंद को अपने घघरे से कुछ पानी दिया। तब आनंद जेतवन लौट आए। वह लड़की भी आनंद के पीछे पीछे आई और आनंद के निवास स्थान का पता लगा लिया। उसने यह भी मालूम कर लिया कि उसका नाम आनंद है और वह बुद्ध शिष्य है। घर लौटकर उसने अपनी माँ मातंगी से सारा वृत्तांत कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा। लड़की बोली, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से करूँगी, मैं किसी अन्य से नहीं करूँगी। माता ने पता लगाया। लौटकर लड़की से बोली, विवाह असंभव है क्योंकि आनंद ने प्रव्रजावृत्त ग्रहण कर रखा है। यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी है। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह इसे भाग्य रेखा स्वीकार करने को तैयारी न थी। इसीलिए उसने कहा, माँ, तुम जादू टोना जानती हो या नहीं, तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्यों जादू टोना नहीं करती। माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। बड़ी लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद को कहा कि उसकी लड़की उससे शादी करने के लिए अत्यंत व्याकुल है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं प्रव्रजावृत्त ग्रहण कर चुका हूँ, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से
विवाह नहीं करते तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसके तुम्हारे प्रति इतनी अधिक आसक्ति है। आनंद का उत्तर था, मैं असमर्थ हूँ। मातंगी घर में गई और लड़की से कहा कि आनंद तो विवाह करने से इनकार करता है। लड़की चिल्लाई, माँ तुम्हारा मंत्र जंतर कहाँ गया? मातंगी बोली, मेरा मंत्र जंतर तथागत के मंत्र जंतर के विरुद्ध असर नहीं करता। लड़की चिल्लाई, माँ दरवाजे बंद कर दे, उसे बाहर न जाने दे। मैं देखूंगी कि आज ये रात को वह मुझे पत्नी रूप में कैसे नहीं ग्रहण करता। माँ ने वैसे ही किया जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी से अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई। आनंद पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद झुका नहीं। माँ और लड़की दोनों को हार माननी पड़ी। उन्होंने आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापिस लौटकर आनंद ने सारी आप बीती तथागत को कह सुनाई। दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन पहुंची। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उसे देखा तो उससे बच निकलना चाहा, लेकिन जहां जहां आनंद गया लड़की ने पीछा किया। जब आनंद लौटा तो उसने देखा कि लड़की जेतवन विहार के दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। आनंद ने तथागत से कहा कि किसी प्रकार वह लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तथागत ने उसे बुलावा भेजा। जब लड़की सामने आई तो तथागत ने प्रश्न किया, बेटी तू आनंद को पीछा किस लिए कर रही है? लड़की का उत्तर था, वह उससे विवाह करके रहेगी। बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है। मैं भी अविवाहित हूँ। भगवान बुद्ध बोले, आनंद भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसकी तरह मुंडन कर लो तो मैं देखूंगा कि कुछ हो सकता है। लड़की बोली, बनते मैं इसके लिए तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन करना से पूर्व तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। लड़की माँ के पास आई और बोली, माँ जो तुम नहीं कर सकी वह मैं कर सकी हूँ। भगवान बुद्ध ने वचन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूं तो वह आनंद से मेरा विवाह करा देंगे। माँ क्रुद्ध होकर बोली, बेटी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे श्रमण से शादी करने के लिए इतना क्यों तड़पती हो? सच मान, मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। उसका उत्तर था, माँ या तो मैं आनंद से शादी करूंगी या मर जाऊंगी, तीसरी बात होने को ही नहीं है। माँ बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की बोली, माँ यदि मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो जैसा मैं चाहूँ वैसा मुझे करने दो। माँ ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई। बोली, बनते आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तथागत ने कहा, बेटी आखिर तू चाहती क्या है? उसके शरीर का कौन सा हिस्सा है जिससे तुझे प्रेम हुए है? लड़की बोली, बनते मैं उनकी नाक से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज़ से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आंखों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। तब तथागत बोले, बेटी क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं का अड्डा मात्र है, नाक सीढ़ी का घर है, मुंह में थूक ही भरा रहता है, कानों में मैल ही मैल होता है और शरीर मलमूत्र का खजाना मात्र है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं तो
बच्चों को जन्म देते। जहाँ जन्म है वही भी मृत्यु है, जहाँ मृत्यु है वही दुख भी है। लड़की, मैं नहीं जानता कि आनंद से शादी करके तू क्या पाएगी। लड़की गंभीरतापूर्वक सोचने लगी और इस परिणाम पर पहुंची कि आनंद से शादी करना बेकार है, जिसके लिए वह मरी जा रही थी। उसने अपना यह मत तथागत के सामने प्रकट कर दिया। तथागत का अभिवादन कर लड़की बोली, बनते, अज्ञान के वशीभूत होकर ही मैं आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंख खुल गई। मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारा जा लगी है। मैं एक सुरक्षित वृद्ध पुरुष की तरह हूँ, जैसी सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे पुरुष की तरह हूँ जिसे दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत की अनमोल वाणी ने मेरी निद्रा भंग कर दी है। भगवान है, हे प्रकृति, यद्यपि तू तथाकथित चांडाल कन्या है, किंतु तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श का काम देगी। तू तथाकथित नीच जाति की है सही, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा धम्म के पद से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से बढ़ जाएगी। शादी की बात जाती रही तो अब उसके सामने भिक्खुनी संघ में प्रविष्ट होने के अतिरिक्त तो दूसरा मार्ग न था। उसने इच्छा प्रकट की तो वह भिक्खुनी संघ में सम्मिलित कर ली गई। यूं निसंदेह वह निश्चितम जाति की थी। सब पापस करणं कुशल स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोकी परिमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच्यपंपि सुतवान धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति। नति मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलं। नति मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलं। नति मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम। डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.